नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मारी है बड़ी बाजी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के रामनगर प्रखंड में हुए सहकारी समिति के चुनावों में 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत की है हासिल, तो वहीं दूसरी तरफ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है टीएमसी के लिए, जो कि बड़ा झटका है क्योंकि टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में है। और बात करें हम रामनगर प्रखंड की, तो यहाँ पर भी टीएमसी के विधायक अखिल गिरी का है राज, पर इसके चलते भी भारतीय जनता पार्टी ने ये मारी है बाजी और दिखाया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ अब जनता है नाराज, जो कि 2000 में आने वाले लोकसभा के चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए है ये बड़ा झटका। क्योंकि जहां एक तरफ देश में राज करना चाहती है ममता बनर्जी, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की जनता नहीं कर रही है समर्थन, जो कि इन सहकारी चुनावों से देखा जा सकता है कि जहां पर टीएमसी के विधायक अखिल गिरी का राज है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं 9 सीटों में से 7 सीटें और वहीं सिर्फ 2 सीटें मिली हैं टीएमसी के लिए। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कल 4 तारीख को इस पूरे चुनाव को लेकर वोटिंग हुई और टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से जो गांव के लोग हैं, जो रामनगर प्रखंड के लोग हैं, उन लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की, पर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये जो सहकारी समिति के चुनाव हुए हैं, और यहाँ पर अगर हम चुनावों की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो दरअसल 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें आई और वहीं टीएमसी की 3 और अन्य दलों के खाते में गई 3 सीटें, और जो 3 सीटें अन्य के खाते में थी वो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाली पार्टियां थी, या फिर जो लोग थे जो जीते उन्होंने भी शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन दिया है, और जिसके चलते अब 9 में से 7 सीटें आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में। इसी के साथ अब जिस तरीके से तमाम जो बयानबाजी है वो भी की जा रही है, जीत के बाद काठी संगठन के जिला महासचिव यानी कि जो बीजेपी की तरफ से है चंद्रशेखर मंडल ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई दी। जीत के बारे में उन्होंने कहा कि इस चुनाव के जरिए इलाके की जनता ने टीएमसी के आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया है। हम सहकारिता के विकास को गति देने का प्रयास करेंगे। पंचायत चुनाव से पहले तृणमूल के ने सत्ताधारी खेमे को चिंतित कर दिया है। हालांकि स्थानीय जमीनी नेतृत्व सहकारी समिति के चुनाव पर टिप्पणी करने के लिए हिचक रहा है। यानी कि आज जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं आज फिर एक बार टीएमसी के खिलाफ वो नारेबाजी या फिर बयान देने से हिचकिचा रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि जहां एक तरफ जनता अपना जवाब दे रही है वोटों के जरिए, तो वहीं कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाहता है टीएमसी के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके की चीजें देखी गई थी 2020 में कि 2 मई को आया था रिजल्ट, और जिस दिन टीएमसी जीती थी वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद किस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी और जिन लोगों ने दिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट, उन लोगों के घर में किस तरीके से आगजनी की गई थी टीएमसी के कार्यकर्ता और गुंडों की तरफ से। इन चीजों को भी आज वेस्ट बंगाल की जनता नहीं भूली है। खैर, अगर हम बात करें सहकारिता के जो चुनाव जो कि अब वेस्ट बंगाल में संपन्न हुए हैं, जिसमें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि जहां से उनके विधायक हैं अखिल गिरी, अब उनको भी सामना करना पड़ा है कि उनके अपने लोगों ने ही समर्थन नहीं किया है इन सहकारिता के जो चुनाव हुए हैं। यानी कि छोटे स्तर पर भी लोग आज अपनी राय दे रहे हैं वोटों के जरिए, जो कि ममता बनर्जी के तमाम बड़े सपनों पर पानी फिराने जैसा है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि एक तरफ सहकारिता के चुनावों में इतनी बड़ी यानी कि स्थानीय ही सहकारिता के चुनाव हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए इतना बड़ा झटका झेलना पड़ा है कि उनके विधायक के होने के बावजूद भी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी यहाँ से जीत हासिल नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड से भी है ममता बनर्जी परेशान, क्योंकि इससे पहले भी अभी एक नेता यानी कि चीट फंड के आरोप में भी ममता बनर्जी के एक नेता को किया गया था सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार, जिनके घर पर मिला था नगद 80 लाख रुपए, और उनसे भी हो रही है अब पूछताछ। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले में बढ़ रही है पार्थ चटर्जी की मुश्किलें, और पार्थ चटर्जी को भी लेकर ममता बनर्जी हैं काफी ज्यादा चिंतित। उन्हें बचाने के लिए कभी ममता बनर्जी कहती हैं कि हम सीबीआई और ईडी के खिलाफ करेंगे धरना प्रदर्शन, तो कभी वो ये कहती हैं कि अभी पार्थ चटर्जी का मामला है विचाराधीन
और अभी तक नहीं हुआ है कोई भी आरोप सिद्ध। जो ममता बनर्जी अपनी पार्टी को लेकर कभी ये कहा करती हैं और मंच से खड़े होकर उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर टीएमसी का कोई भी नेता भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो उसे हम पार्टी से निकाल देंगे और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है तो उसको लेकर टीएमसी के तमाम नेता और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट है वो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहती है। जिस तरीके से वो केंद्रीय एजेंसियों पर हमला करती हुई नजर आती है। खैर ये तो बात हुई कि एक तरफ चीट फंड घोटाले में नेता की गिरफ्तारी, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी। और इसी के साथ अगर हम बात करें पशु यानी कि किस तरीके से पशुओं को स्मगलिंग की जा रही थी, इस पूरे मामले में भी अनुव्रत मंडल जो कि टीएमसी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं और हैं काफी ज्यादा करीबी ममता बनर्जी के, उनको भी गिरफ्तार सीबीआई कर चुकी है और उनकी बेटी से भी इस पूरे मामले में चल रही है पूछताछ। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी अब कस चुका है शिकंजा। कोयला घोटाले को लेकर अभी ईडी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर निशाना बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि ये कोई घोटाला नहीं है, ये जो घोटाला है ये सिर्फ गृह मंत्रालय का घोटाला है, ये सिर्फ गृह मंत्री का घोटाला है। बीएसएफ के होते हुए कोई कैसे स्मगलिंग कर सकता है पशुओं की, तमाम तरीके से जो निशाना है वो साधने की कोशिश की गई थी अभिषेक बनर्जी की तरफ से। और इसके साथ उन्होंने इतना तक कह दिया था कि अगर मैं गुनहगार पाया जाता हूं तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, पर मैं झुकूंगा नहीं। आज टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। बात चाहे फिर हम ममता बनर्जी के भतीजे या फिर करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी यानी कि पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करें, जहां एक तरफ ममता बनर्जी इन तमाम नेताओं को पद से हटाने की बात करती हैं और हटा भी चुकी हैं पार्थ चटर्जी को, पर उसके बावजूद भी आज टीएमसी की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और शायद इन्हीं घोटालों के चलते और अत्याचारों के चलते आज जनता जो है वो अपना मूड बना चुकी है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि 2024 के चुनावों को लेकर ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका में बैठे शरद पवार, तमाम ऐसे नेता हैं जो कि अब कोशिश कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए, देश का प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए। पर वहीं हाल कुछ ज्यादा ही बुरा दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, एक के बाद एक मंत्री उनके जेल जाने की कगार पर खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी यही हाल है। और वहीं तीसरी तरफ बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में भी 2024 के चुनावों से पहले आज टीएमसी की सच्चाई जो है वो देश की जनता के साथ साथ वेस्ट बंगाल की जनता के सामने भी आ रही है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज चिंता में है ममता बनर्जी कि किस तरीके से छोटे स्तर से आज शुरुआत कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए आज जनता अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखा रही है। वो सहकारी समिति की जो चुनाव हुए हैं इसके रिजल्ट से देखा जा सकता है। इसी के साथ इन जांच और भ्रष्टाचारों को लेकर पहले ही बीजेपी आज भी हमला बोल रही है टीएमसी के ऊपर। तो इससे पहले नेता प्रतिपक्ष यानी कि वेस्ट बंगाल की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप घोष पहले ही कह चुके हैं कि दिसंबर तक गिर जाएगी टीएमसी की सरकार और होंगे वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।